मित्रों, कभी कभी क्या होता है, हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है और हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान मुझे क्यों कष्ट दे रहा है। मैं तो आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मित्रों, आपको इसी से संबंधित एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव के बाहर दो साधु रहते थे और नदी किनारे उनकी झोंपड़ी बनी हुई थी। दोनों का काम ये था, भगवान की सेवा करते, भगवान का नाम लेते, पूजा करते, कीर्तन करते और भिक्षाटन करके अपना जीवन चला रहे थे। एक दिन क्या हुआ, दोनों साधु बाहर गए हुए थे और ज़बरदस्त आंधी तूफान आया। तो साधु शाम को लौटा तो देखता है कि उसकी झोंपड़ी जो है वो आधी टूट चुकी है, बिखर चुकी है। तो वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, रोने लगता है, कहने लगा, हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मैं तो आपकी पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ, मैं आपकी हमेशा सेवा करता हूँ और उसका परिणाम, उसका फल आपने ये दिया कि मेरी आधी झोंपड़ी तोड़ दी। अब मैं तो असहाय हो गया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा कोई सहारा नहीं। अब बुढ़ापे में एक छत थी वो भी आपने उड़ा दी, अब मैं क्या करूँगा, मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। इतने में उसका मित्र दूसरा साधु लौटा। वो लौटा तो उसने देखा कि आधी झोंपड़ी टूट चुकी है और आधी झोंपड़ी जो है वो व्यवस्थित है। तो भगवान को धन्यवाद देता है कि हे भगवान, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। आंधी तूफान इतना भयंकर था, इसमें मेरी पूरी झोंपड़ी नष्ट हो सकती थी, पर यह आपकी कृपा से मेरी झोंपड़ी बची हुई है। अब मैं जल्द ही आपकी कृपा से, आपकी दया से इसको ठीक कर दूंगा और मेरा जीवन पहले से अच्छा हो जाएगा। भगवान, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अब से मैं आपकी पूजा, आपकी भक्ति दुगुनी करूँगा। अब मुझे आप पर बहुत अधिक विश्वास हो गया है, मेरी श्रद्धा बढ़ गई है। तो मित्रों, इसी तरह दो मित्र अलग अलग, एक के नकारात्मक विचार और दूसरे के सकारात्मक विचार। पहला हताश हो गया, निराश हो गया और दूसरे ने उसे स्वीकार किया, अपने जीवन में उस चैलेंज को स्वीकार किया और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया और भगवान को धन्यवाद देता रहा। मित्रों, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। उस चैलेंज को, चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। मित्रों, भगवान पर विश्वास करेंगे, भगवान पर भरोसा करेंगे, श्रद्धा रखेंगे तो हर काम बनता रहेगा। और साथ ही साथ हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा और आगे बढ़ने के लिए सदैव संघर्ष करते रहना चाहिए। हमेशा अपनी मंजिल को पाने के लिए हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हमारे सभी काम जो है सफल होंगे, हमें जीवन में सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आज बस इतना ही। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट करके अवश्य बताना। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।